असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णाति। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णाति। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा मुश्किल है। फिर यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। कृष्ण के ये वचन गीता का एक प्रज्वलित दिया है, एक ऐसा फॉर्मुलेशन जो गीता का सार भी कहा जा सकता है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। कृष्ण बड़े होशियार हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हमारे संत मनोवैज्ञानिक, दूसरे नहीं। पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों की बात नहीं करता हूं मैं। हमारे सनातन के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर किसी की बात से मिलन ना हो, आपत्ति हो, तो उसकी बात को पहले स्वीकार भी कर लेना चाहिए, तो वह थोड़ा सा शीतल हो जाता है। इसलिए यद्यपि अर्जुन मूर्खता की बातें कर रहा है, फिर भी कृष्ण ये नहीं कहते कि तू मूर्खता की बातें कर रहा है। कृष्ण कहते हैं तो बिल्कुल ठीक कहता है पार्थ। हे महाबाहो, महाबलशाली, तो बिल्कुल ठीक कहता है कि यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह यानी देख रेख बड़ा मुश्किल है, कठिन है। देखिए, शब्द असंभव नहीं कहा कृष्ण ने। कृष्ण कहते हैं मन का निग्रह बड़ा कठिन है, असंभव नहीं। लेकिन फिर भी इसे योग की स्थिर स्थिति से काबू में किया जा सकता है। यद्यपि यह मन तुम्हारा कहना बिल्कुल मानता नहीं, तुम्हारे से उपरांत होकर उछल कूद करता है, लेकिन हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य बड़े तरीके से बात कहते हैं। पहले कहते हैं अभ्यास और फिर कहते हैं वैराग्य। बोलने का ढंग ऐसा कि शब्दों को घड़ने में भी पूरी दक्षता, कौशल, लेकिन यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। आइए हम इसकी गहनता में चलें। एक एक शब्द को लेंगे हम। अशस्वम महाबाहो दुर्निग्रहम मनोचलम। इसमें कोई संशय नहीं है महाबाहो कि मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। तुम अगर दुखी हो
तो इस मन की चंचलता के कारण दुखी हो। अब एक शब्द बड़ा प्यारा दिया है, ऐसा शब्द किसी ने बोला नहीं, कृष्ण ने ही बोला हो और कृष्ण ही बोल सकते हैं। कृष्ण कहते हैं मन की चंचलता, मन नहीं, मन की चंचलता है कारण तुम्हारे दुखों का। मन बचा रहे, रात्रि को तुम सो जाते हो, क्यों नींद आ जाती है? मन तो होता है, लेकिन मन शिथिल होता है, चंचल होता है, सोया हुआ। चंचल नहीं होता, सोया हुआ होता है। ये चंचल शब्द ऐसा दे दिया कृष्ण ने कि जो सभी बाधाओं को दूर कर गया। कृष्ण कहते हैं मन दुश्मन नहीं है, मन की चंचलता दुश्मन है। तुम दुखी हो मन की चंचलता के कारण, मन के कारण है। हर वक्त मन चलता रहता है, तुम गौर से देखना। जब तक जागते हो तुम देखते रहना, मन चलायमान है। एक विषय को छोड़ता है, दूसरे विषय पे चला जाता है, और उसके भीतर कोई वक्फा नहीं, खाली नहीं छोड़ता। लगातार एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा सब्जेक्ट, विषय वह पकड़ता ही रहता है। दो सब्जेक्ट्स के बीच में खाली स्थान नहीं देता मन, और यही हमारा दुख का कारण है। मन की चंचलता, चाहे चंचलता बनी भी रहे, लेकिन दो विषयों की चंचलता के बीच में थोड़ा सा स्पेस अगर तुम्हें मिल जाए तो उस स्पेस में ही परमात्मा उतर जाएगा। परमात्मा क्यों नहीं उतर पाता? क्योंकि तुम एक बिजीनेस से दूसरे बिजीनेस में परिवर्तित हो जाते हो। एक मुद्दा खत्म हुआ, झट से तुम दूसरा मुद्दा पकड़ लेते हो। उसके बाद खाली नहीं होते, और यह खालीपन एक कुंजी है। अगर तुम खाली होना सीख जाओ, दो विषयों के बीच में इस खाली जगह को तलाश लो, और उस खाली जगह को तलाश के बैठ जाओ आराम से, तो तुम्हारे भीतर क्रांति होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि वह खाली जगह तुम्हें सुकून देगी, और सुकून तुम्हारी जरूरत है। सुकून को ही तुम ढूंढ रहे हो। कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं, काम चाहे कुछ भी कर रहा है, चाहे हत्यागार्थ कर रहा है, चाहे दान कर रहा है, सेवा कर रहा है, समाज की, लोगों की, दीन दुखियों की, गौओं की, लेकिन भीतर से वो चाहता है सुकून। सुकून उसकी परम जरूरत है। इच्छा नहीं कहूंगा मैं, लक्ष्य भी नहीं कहूंगा, क्योंकि भूख में कुछ लक्ष्य नहीं होता। भूख में जरूरत होती है। भूख के वक्त तुम क्या कहते हो? मेरा लक्ष्य है खाना खाना? नहीं, मेरी जरूरत है खाना खाना, क्योंकि भूख पेट को लगी, और इसमें कुछ डालना पड़ेगा क्षुधा शांत करने के लिए। कृष्ण कहते हैं मैंने माना। तुम ठीक कहते हो महाबाहो, मन बड़ा चंचल है, और इसका निग्रह करना अति कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है महाबाहो। बस यहां बात खत्म हो गई, यहां कड़ी टूट गई अर्जुन की। असंभव नहीं है, और अगर संभव है
तो हो ही जाएगा, आज नहीं कल। पहले बताया रोग। रोग है मन की चंचलता। चंचलता का अर्थ तुम क्या लेते हो? भाग दौड़, अस्थिरता। मन ठहरता नहीं। अगर सरल भाषा में तुम कृष्ण के इन वचनों को समझने की कोशिश करोगे तो कृष्ण कहते हैं मन ठहरता नहीं, यही रोग है। रोग का इलाज क्या है? मन ठहर जाए, रोग का इलाज हो गया। बड़े सुंदर और सरल शब्द है। मन का भागना एक रोग है और मन का स्वभाव एक रोग है, लेकिन इस स्वभाव को बदला जा सकता है। ये स्वभाव संस्कारों के कारण गहरा तो बड़ा हो गया है, लेकिन असंभव नहीं है। कौन थे अर्जुन? मन भागता है, मन दौड़ता है, मन चंचल है, लेकिन ऐसा मत समझना कि इसका निग्रह असंभव है। इसका निग्रह संभव है। कैसे? अभ्यासेन तो वैराग्येन। अभ्यास और वैराग्य, ये दो हैं फार्मूले। अभ्यासेन तो कौनते, वैराग्येन च गुह्यते। अभ्यास क्या है? ये जो फार्मूला बताया भगवान कृष्ण ने, अभ्यास क्या है? कोई जाप करना है, कोई पाठ करना है, कोई प्राणायाम करना है, कोई आसन का अभ्यास करना है, किसी तरह की बार बार रेपिटेशन करनी है। अभ्यास का अर्थ क्या है? और बड़े दुख की बात है कि गीता के व्याख्यानकर्ताओं ने अभ्यास का अर्थ गलत कर लिया। अभ्यास कृष्ण कहते किसी ने है और साथ में कहते हैं वैराग्य। देखिए, बड़े मजे की बात है, कैसा सुंदर फार्मूला है। अभ्यास के साथ वैराग्य भी लेते हैं। और तुम्हें एक बात बताऊं, जिसको वैराग्य हो गया उसका अभ्यास स्वयं में भी शुरू हो जाता है। ये अभ्यास क्या है? भीतर जाने की प्रक्रिया को कृष्ण कहते हैं अभ्यास। और वैराग्य क्या है? बाहर कुछ नहीं। ध्यान से समझना, ये कुंजी है। इस कुंजी से तुम्हारे दुख के द्वार खुल जाते हैं और भीतर सुख बड़ा मिलता है तुम्हें। ये दुख के द्वारों की चाबी उसको खोलने की, और भीतर से निकलता है सुख। अभ्यासेन तु कौनते वैराग्येन। सबसे पहले वैराग्य होगा। वैराग्य कैसे होगा? दो चीजों से वैराग्य होता। भोग से दुख मिलेगा। दुख वैराग्य की जननी है। यहां दो बातों को समझना आवश्यक है। एक तो होती है प्रत्यक्ष, जिस चीज को तुम सामने देखते हो। जैसे सूरज को तुमने नंगी आंखों से देखा आसमान में दमकते हुए, यह प्रत्यक्ष हो गया। और दूसरा,
दूसरा प्रत्यक्ष और प्रमाण। प्रमाण क्या होता है? तुम 100 घड़े रख दो, 100 घड़े, और सूरज की रिफ्लेक्शन पड़ेगी 100 घड़ों के अंदर, तो तुम प्रत्येक घड़े में उसकी रिफ्लेक्शन को देखोगे। वह सूरज होगा भी और सूरज नहीं भी होगा, इसे ही प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का अर्थ है जो ठीक भी है और जो ठीक नहीं भी है। बड़े गहरे शब्द हैं, थोड़ा प्यार से सुनोगे, सहज मति से सुनोगे, प्रेम से सुनोगे तो हृदय में उतर जाएंगे। 100 घड़े रखे हैं, सूरज दमक रहा है आकाश में, उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन पड़ रही है प्रत्येक घड़े में, और प्रत्येक घड़े में उसकी रिफ्लेक्शन दिखती है। इसे ही माया कहा शंकर ने। भला 100 सूरज थोड़े हैं। अब लोग मुझे कह देते हैं कि भगवान एक कैसे है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसे, जैसे दमकता हुआ सूरज एक है। तो फिर ये घट घट में कैसे वास करता है? बिल्कुल ऐसे जैसे घड़ों में पानी रखा हुआ है। सूरज सत्य है, क्योंकि दमक रहा है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। उसके ऊपर कितने ही प्रयोग कर लो, वह प्रयोग सत्य होंगे। लेकिन घड़े के भीतर सूरज की रिफ्लेक्शन आग ना लगा सकेगी। सूर्य दिखेगा, पूरा सूर्य दिखेगा, सभी घड़ों में दिखेगा। 100 रख दो, 1000 रख दो। आज 8 अरब घड़े रखे हैं और 8 अरब घड़ों में एक सूरज का प्रतिबिंब छलक रहा है। तो क्या 8 अरब सूरज हैं? नहीं है। कितने हैं सूरज? एक। बस ऐसे ही परमात्मा कितने हैं? एक। कितने जीवों के भीतर छलक रहा है उसका रिफ्लेक्शन। देखिए, मनुष्य मानव जाति की गणना कर रहा हूं, यद्यपि प्रत्येक जीव के भीतर उसी की रिफ्लेक्शन है। अगर मानव जाति की गणना आप कर सकते हो तो कर लो। 8 अरब के करीब है विश्व की जनसंख्या, और 8 अरब घड़ों में उसकी रिफ्लेक्शन दमक रही है। इसी को माया कहते हैं। ब्रह्म सत्यम, सूरज सत्य है। जगत मिथ्या, घट के भीतर पानी में उसकी पड़ी हुई रिफ्लेक्शन वो मिथ्या लगती है, सत्य है, बिल्कुल लगेगी। लेकिन 8 अरब सूरज तो नहीं है। इस दृष्टिकोण से कहते हैं शंकर, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। 8 अरब घड़ों में जो उसका प्रकाश रोशन होता है, उसकी छाई पड़ती है, तो सूरज 8 अरब नहीं हो जाते। और बस यही तुम्हारी अज्ञानता है। तुमने वो सूरज 8 अरब देख लिए और तुम जिद किए हो, बाजिद भी हो, और तुम बिल्कुल आश्वस्त भी हो। तुमने देखा है 8 अरब सूरजों को। तुम कहते हो नहीं, तुम गलत हो। सूरज एक नहीं है, जिसने ऊपर झांका नहीं। घड़ों के भीतर पानी में रिफ्लेक्शन ही देखता रहा सूरज की, वह कभी ना मानेगा कि सूरज एक है। एक घड़ा दूसरे घड़े से लड़ेगा, वही कुछ आज हो रहा है। लेकिन जो ऊपर आंख उठा के देख लेगा कि सूरज तो एक है, ये सब उसकी रिफ्लेक्शंस हैं, परछाइयां हैं, सब उसकी आकृतियां हैं, उसका भ्रम मिट जाएगा। इसे ही बोध कहते हैं।
बहुत लोग पूछ लेते हैं बाबा समबोधि क्या होती है। यही बोध होता है, सम बराबर है, सम का बोध होना संबोधि। और समाधान होना समाधि। उस सम में जाकर विलीन हो जाना संबोधि। उस बोध में जाकर समाहित तो हो जाना संबोधि। ये तुम्हें ठीक से समझा आ गया होगा। सूरज एक है, घड़े 8 अरब हैं, प्रत्येक में उसकी रिफ्लेक्शन है, और तुम कहते हो कि 8 अरब घड़े हैं। इसे ही शंकर कहते हैं कि यह ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या है, लगता है कि है, बिल्कुल लगता है। जो सिर्फ घड़ों में ही देखेगा उसको सूरज का एक होना नहीं दिखेगा। बस एक ही ढंग है। तुम मुझे पूछ लेते हो परमात्मा है, लेकिन तुम कभी ये नहीं पूछते कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, यहूदी है, पारसी है। कभी पूछा? तुमने घड़े देखे, और ये घड़े सिर्फ तुम्हारे दिल को बहलाते हैं। और जो उस एक सूरज को देख लेता है जिसका प्रकाश सभी घड़ों में पड़ता है, और तुम उस प्रकाश को देखकर ही मायाग्रस्त हो जाते हो। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये वही शब्द कह सकता है व्यक्ति जिसने आंखें ऊपर उठा ली आसमान में, और आंखें आसमान में उठाकर जिसने सूर्य को चमकते हुए देख लिया। तो ध्यान रखना, जिस घड़ी वो एक को देखेगा 8 अरब उसके लिए मिट जाएंगे बिल्कुल उसी क्षण। कहां रह गए 8 अरब? 8 अरब उसके लिए माया हो गए। माया यानी रिफ्लेक्शन। मुझे जब संबोधि प्राप्त हुई, मैंने उस वीडियो में बड़ा साफ स्पष्ट वर्णन किया है उसका। मैं जा रहा था, कुछ पाना नहीं था, रोजमर्रा का काम था। गुनगुनाता हुआ अपनी राहों को नाप रहा था। उस बड़ी सड़क पर, गौशाला रोड पे, दाहिने हाथ एक छोटी सी पही, कच्ची पही मुड़ती थी, वहां चला गया। थोड़ी दूर जाकर दाएं मुड़ती थी, फिर बाएं मुड़ती थी। मैं मुड़ गया, आगे बोना वृक्ष था। और मैंने बताया यही कमाल है। माया क्या है तुम्हें समझा जाएगा। मैं चलता गया, मुझे भीतर से प्रेरणा हुई, और जैसे मुझे किसी शक्ति ने आगोश में ले लिया, अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे मैं उसका गुलाम हो गया। वह मुझे आदेश देता है कि इसके ऊपर पांव रख लो। रख लिया, दूसरा रख लो, रख लिया, उंगली ऊपर उठाओ, उठा ली, ऊपर चंद्रमा था। नजरें ऊपर उठे, और 3,84,000 किलोमीटर दूर जो चंद्रमा था उस दिन, शरद पूर्णिमा का, उसको मेरी उंगली बढ़ रही थी। अब इतनी दूर तो उंगली जा नहीं सकती, तो चंद्रमा नीचे आया। बहुत से लोग कहते हैं इट्स हेलुसिनेशन। बाबा, इट्स हेलुसिनेशन, मैं भी जानता हूं, मैंने अच्छी तरह से जाना है। बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर उंगली लगी है, तुम हेलुसिनेशन कह सकते हो। घड़ों के भीतर सूरज की रिफ्लेक्शन हेलुसिनेशन है? नहीं।
परछाई तो है ना, परछाई से तो इनकार नहीं कर सकते ना। और परछाई हेलुसिनेशन कैसे हो सकती है? परछाई हमेशा सत्य की होती है। ध्यान रखना, अगर तुम चलते हो तो तुम सत्य हो, तो तुम्हारे साथ साथ परछाई चलेगी। झूठ की परछाई होती नहीं। कभी झूठ की परछाई देखी तुमने? जिस चीज की परछाई होती है वो परछाई बनती ही तो है कि वो सॉलिड है। सॉलिड है, वहां से आके रोशनाई टकराती है और रोशनी उसके भीतर से क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि वह सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। और जो चीज ट्रांसपेरेंट नहीं होती उसके भीतर से गुजर नहीं सकती करना है। उसे ही हम परछाई मानते हैं, वही परछाई होती है। किरणों का न गुजर पाना परछाइयों को बनाता है। थोड़े से गहरे शब्द हैं, आराम से सुना करो, समझ भी आ जाएगा। 8 अरब व्यक्तियों में उस सूरज की परछाई दमक रही है, तुम देख रहे हो, यह माया है। माया इस अरसे में नहीं, इस हिसाब से नहीं कि सूरज नहीं है, बस यही मार खा जाता। तुम सूरज की परछाई को नकारते नकारते सूरज को नकार बैठते हो। यही तुमसे गलती हुई है। लेकिन सूरज है तो सूरज है तो उसकी परछाई भी है, और परछाई से ही हम इसे ही कहते हैं प्रमाण। पहले मैंने कहा प्रत्यक्ष, वह जो सूरज आसमान में चमक रहा है, जिस संत ने आंखें ऊपर उठा ली, देख लिया, वह प्रमाण है। और जो प्रत्येक घड़े में उसकी परछाई दिख रही है, रिफ्लेक्शन, वह है अनुमान। अनुमान है, अनुमान कि कुछ है ये चमकता हुआ, और तुम अनुमान को प्रमाण मान लेते हो। और एक अर्थ में वो प्रमाण सही भी है, क्योंकि आखिर ये परछाई है तो सूरज की, और सूरज है ही। तो कई लोग ईश्वर को जो जान नहीं सकते, अनुमान के रूप में शुरू करते हैं। शुभ है, क्योंकि अनुमान सदैव उस चीज का लगता है जो साफ साफ नजर आता है। सूरज है तो उसकी परछाई है, और परछाई अनुमान है। अनुमान गलत नहीं होता। अनुमान भी एक प्रमाण देता है सूरज के प्रत्यक्ष होने का। सूरज है तो अनुमान बताता है कि सूरज है, परछाई बताती है कि सूरज है। परछाई के बिना सूरज का पता कैसे चलेगा? तुम्हारी मान्यताएं परछाई है, लेकिन परछाई कैसी? सत्य, झूठी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं सत्य को मान लेना, जो सत्य है। ए अनार मान लेना, आ आम मान लेना। ठीक है, हमारे अनुभव से गुजरी हुई बात है। जिसने पीएचडी की वो कहेगा बेफिक्र, बिला शक मान लो, ए अनार होता है, आ आम होता है, बिल्कुल मान लो, क्योंकि होता है और इसका प्रमाण है। अनार भी दिखा देंगे, आम भी दिखा देंगे। परमात्मा का प्रमाण क्या है? अनुमान क्या है? सूरज की वो जो रिफ्लेक्शन पड़ती है घड़ों के भीतर, वह सूरज की छाया। इसे ही कहते हैं क्या? सतोरी। सतोरी परमात्मा की झलक देख लेने का नाम है।
और शंकर इसे कहेंगे माया। है भी माया, क्योंकि ये अनुमान से पता चला कि दमकता हुआ सूरज है जिसकी परछाई पानी में पड़ रही है, घड़े के भीतर के पानी में। इसलिए अगर परछाई है तो सूरज भी है। इस परछाई को मान लेना कि सूरज है, और यह बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है, क्योंकि ये सूरज की परछाई है। रात के अंधेरे में तुम सूरज की परछाई को ना पाओगे। रात के अंधेरे में अगर चंद्रमा पूर्ण है या अपूर्ण है, उसकी परछाई भी पाओगे। तो वो भी है, लेकिन अमावस्या की रात को तुम सूरज की ना चंद्रमा की परछाई को पा नहीं सकते। वो दोनों ही नहीं है। तो अनुमान, आस्तिक व्यक्ति अनुमान से चलता है और प्रत्यक्ष तक पहुंच जाता है। नास्तिक व्यक्ति चलता ही नहीं, अनुमान से भी नहीं चलता, तो प्रत्यक्ष और प्रमाण तक पहुंचेगा क्या? नास्तिक तो वो है जो बस चलता ही नहीं, आस्तिक वो है जो चलता है, और चलता मानकर है। मानता किसे है? सत्य की परछाई को मान के चलता है। सत्य की परछाई सत्य ही हुआ करती है। तुम्हारी परछाई तुम ही तो हो। जैसे नशा बताता है कि शराब है, मदहोशी बताती है कि मदहोश करने वाला वो तत्व है। यह उनकी परछाइयां हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि वो हैं। हम कह देते हैं, अगर कोई व्यक्ति इधर उधर गिर रहा है बेहोशी के आलम में, उसे कुछ नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, यह बेहोशी की निशानी है। बेहोश व्यक्ति ये जानता नहीं, अपना घर भूल जाता है, किसी और ही गली में चला जाता है। और मदहोश व्यक्ति पहुंच जाता है। मदहोश व्यक्ति में आनंद का वो आलम भी है और होश की वो जागृति भी है। वह रस पीता पीता घर पहुंच जाएगा, लेकिन कई बार बेहोश व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, मजबूरी है। क्योंकि जिसने रास्ता पहचानना था वह बुद्धि की प्रज्ञा खो गई। वह भेद नहीं कर सकती कौन गली जाना, कौन गली आना, कौन घर है तुम्हारा। ये बेहोशी की मूर्छा की पहचान है। और मदहोशी की पहचान है, वह जागृत भी होगा और वह आनंदित भी होगा। कभी कभी उसके पांव लड़खड़ाएंगे, क्योंकि मद है लेकिन होश भी है। संत ऐसा ही है, संत मदहोश है, प्रेमी भी ऐसा ही है, प्रेमी मदहोश है। प्रेमी जानता है मैंने कहां जाना, इतना होश है, लेकिन वो नशीली यादगार भी है, उसकी मैं भी पीली है, उसकी याद की शराब भी पीली है। आओ हम सूत्र पे लौट पड़े। असख्यम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यं च ज्ञहते। मन अति चंचल है, इसकी चंचलता को रोक पाना
करीब करीब असंभव है, मुश्किल है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कठिन तो है, असंभव नहीं। अगर असंभव होता तो कोई संत हो ही नहीं सकता, और अगर कठिन ना होता तो प्रत्येक व्यक्ति पहुंच जाता। बड़े बड़े मजे की बात है, अगर असंभव होता तो कोई संत ना हो पाता, और अगर कठिन ना होता तो प्रत्येक पहुंच जाता। वो कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, इसलिए कम पहुंचते हैं, बहुत कम पहुंचते हैं, अल्पतम पहुंचते हैं, लेकिन कोई कोई विरला पहुंचता है उस मुकाम पे। तो कैसे पहुंचता है? अभ्यास है तो कौन थे? वैराग्यन, ये दो शब्द हैं। पहले वैराग्य आएगा। वैराग्य सिर्फ भोगों से ही नहीं आता, ध्यान रखना। दो तरीके हैं जो मैंने बताए, प्रत्यक्ष और अनुमान। वैराग्य सिर्फ भोगों से नहीं आता, अनुमान से भी आ जाता है। हमारे शास्त्रों में बहुत सी बातों के अलावा एक ये बात भी आती है कि जब कोई मर जाए तो उसके साथ शिव भूमि में जरूर जाना। क्या कारण? असली कारण छुपा लिया गया, क्योंकि असली कारणों से तुम जाओगे नहीं, इसलिए पुराणों को इतना झूठ बोलना पड़ा। तुम्हें लोभ दिखाया गया, तुम्हें भय दिखाया गया। ये दो ही तरीके हैं तुम्हारे मन को वश में करने के। क्या तो तुम्हें भय दिखा दूं, अगर ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या तुम्हें लोभ दिखा दो, अगर ये करोगे तो शराब के चश्मे बहते हैं जन्नत में। दो ही तरीकों से तुम्हारा मन थोड़ा ठहरता है। तो शास्त्रों में लिखा है, जो पीछे जाता है मुर्दे के साथ शिव भूमि में जाना चाहिए। कारण नहीं बताया गया, कारण मैं बता देता हूं तुम्हें। 150 साल की जिंदगी लेके मानव यहां आता है, और तुम सदा ही समझते हो अभी तो मैं जवान हूं। मैंने 100 साल के लोग भी कहते सुने, अभी क्या बिगड़ा है स्वामी जी, अभी तो मैं जवान हूं। जाने बस एक बात साफ है, इसे मृत्यु याद नहीं। गहरा मतलब था, मृत व्यक्ति के साथ जाओगे कभी वो जीवंत था, अभी कुछ क्षण पहले, अब मर गया। यहां हमारे शहर में एक मेरा ही अजीज है, जब भी कोई मर जाता है उसका फोन आता है मेरे पास। अब मजाक मत, हंसना मत। तो जब भी उसका कोई फोन आता है, वो जो बात करेगा, फला मर गयो, वो कुम्हार मर गयो, वो आड़ती मर गयो, वो सेठ मर गयो। कुछ दिन पहले उसका फोन आया, त्योहार का दिन था, मैंने देखा मिस कॉल पड़ी थी। मैं असमंजस में पड़ गया। असमंजस में क्यों पड़ गया? क्योंकि इसने मुझे किसी मरे की खबर सुनानी है, और तो कोई खबर कभी सुनाता है। मैंने कहा आज कौन मर गया होगा, त्योहार के दिन।
नहीं पूछूं तो अच्छा है, फिर पूछ लूंगा, कल पूछ लूंगा। और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। बस उसका काम यही है, जब कोई मर जाता है वह फोन करता है मुझे, और मैं फिर उससे हालचाल नहीं पूछता। मैं उसको सीधा फोन करता हूं और मेरा पहला शब्द होता है, हाँ भाई कौन मर गया? हंसो मत, ये सत्य है। मैं उससे कोई हालचाल नहीं पूछता, मैं सिर्फ उससे ये पूछता हूं, भाई कौन मर गया? क्योंकि जब फोन ही वो मरे हुओं की खबर सुनाने के लिए करता है, तो मेरा यही पूछना जायज है। मुर्दों के पीछे जरूर जाना, और वह भी मुर्दों के पीछे जाता है, नहलाता है मुर्दों, अर्थी उठा के जाता है। आजकल तो एम्बुलेंस आ गए। लेकिन उसका मंतव्य कुछ और है। बूढ़ा मर जाए तो बड़ा खुश होता है, और जवान मर जाए तो इतना खुश नहीं होता। काम धाम कोई है भी नहीं, करता भी नहीं। बस यही काम करता है, और जो काम बड़ा बढ़िया है बेरोजगारों के लिए, बता दो। तो बूढ़ा मर गया तो वो क्यों प्रसन्न होता है? क्योंकि बड़ा करेंगे, दही बड़े बनेंगे, जामुन रसगुल्ला ये बनेगा। उसका मतलब उसकी मनपसंद मिठाइयां हैं, पकोड़े सकोड़े भांति भांति के बनेंगे। ये बड़ा मरा है तो कुछ छोड़ के मरा है, तो बच्चा कुछ जश्न तो मनाएगा ही, तो उसकी मौज लग जाती है। इसलिए बूढ़ा मर जाए तो उसके चेहरे पे संत जैसी चमक आ जाती है, लावण्य। और जवान मर जाए तो फिर भी चलो, खाना तो मिलेगा ही भोग वाले दिन। मुझे अक्सर फोन आ जाता है, फलां तरीक का भोग है। मैं कहा भाई तू भोग क्यों गनाया करता, जब मैं बाहर ही नहीं निकलना तो मुझे भोग क्यों गनाता है? लेकिन जब उसके भीतर सारे दिन यही बातें गूंजती हैं, तो यही बातें बताएगा। उसका मन यही दोहराता है कि फलां तरीक ने जाना है, इस बूढ़े का भोग है, और उसे पता है कि क्यों जाना है। तुम ऐसा मत करो। लेकिन शास्त्रों में बिल्कुल अलग बात कही गई थी, उसका कारण कुछ और था। शास्त्र कहता है कि पीछे जाना शायद रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सजान। दूसरे की मृत्यु देखते देखते जैसे बुद्ध को अपनी मृत्यु नजर आ गई और छोड़ दिया सिंहासन, ऐसे किसी दिन सौभाग्यशाली क्षण, जलती हुई चिता, विरलाप करते हुए परिजन, और वो दृश्य धू धू करके जलती हुई काया, घास फूस की तरह जलते हुए उसके प्यारे प्यारे बाल। इसको भी इतना ही गर्व था 2 घड़ी पहले, और मुझे भी इतना ही गर्व है। शायद कोई सौभाग्यशाली क्षण आ जाए, उसकी मौत से तुम्हारे भीतर कोई रास्ता बन जाए। अक्सर जाके ठहर जाते हैं शिव भूमि में लोग, और मैंने देखे हैं बहुत से लोग शिव भूमि में सिर्फ उसी चीज का मजा लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि बड़ी मजेदार घटना है वो। 2 घड़ी के लिए ठहर जाता है मन। मृत्यु एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे मन को ठहरा देती है। तेरे पास आके मेरा वक्त
वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। ये मत समझना कि जो शमशान में मर्दे के साथ जाता है उन सब की नीयत एक होती है, नहीं, सबकी नीयत अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति जानते हैं वो कबीर जैसे, कुछ व्यक्ति जानते हैं बुद्ध जैसे कि इस प्रक्रिया को देखने में मन ठहरता है, और मन ठहरता है तो वैराग्य का मुकुट ऊंचा हो जाता है। वैराग्य वहां से जन्मता है जैसे बुद्ध के भीतर जन्म। पहले बूढ़ा देखा, कमर झुकी हुई बूढ़ा देखा, खांसता हुआ बूढ़ा देखा, और फिर मरता हुआ बूढ़ा अर्थी में देखा, और पूछा चेतक से, चेतक ये कौन? थर्राते हुए, क्योंकि राजा ने रोका था, इसको किसी बात का जवाब मत देना, बस वहां उत्सव में ले जाना और वहां से वापस ले आना, तेरी जिम्मेदारी है चेतक। अब क्या करे, वो इतने प्रेम से पूछ रहा है। बुद्ध पूछे कोई बात, तुम कैसे इनकार कर पाओगे? पूछने का ढंग बड़ा मीठा है, पूछने का ढंग हृदय से आया है, और हृदय की बात सदा आकर्षित करती है। इनकार न कर पाया, बता दिया, राजकुमार ये मर गया है, आदमी है, आदमी है, मर गया है। आदमी मर भी जाता है, बूढ़ा होता तो ठीक, बीमार होता तो ठीक, कमर झुकी तो ठीक, लेकिन मर भी जाता है। उसने कहा फिर मर जाता है तो फिर उठ जाएगा? नहीं नहीं उठेगा। फिर क्या करेंगे? फिर इसको जला देंगे प्रभु, जला देंगे। फिर क्या होगा? फिर इसकी हड्डियों को गंगा में फेंक आएंगे। फिर बस। ओम शांति, ओम शांति। ये ओम शांति आखिरी अवस्था है, आखिरी शब्द हैं जो आदमी के मुख से निकलते हैं। और यहां तो मूर्ख धंधेबाज श्वेत साड़ियां पहन के ओम शांति का जाप कर रहे हैं। ओम शांति के बाद कोई शब्द मुख से निकलता नहीं, सब शांत हो जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां ओंकार का नाद हो रहा है, उसे ही ओम शांति कहते हैं। मुर्दे के पीछे शिव भूमि में जाने का कारण तभी सिद्ध होता है अगर तुम ये व्यवस्था साथ लेके आओ, यह सत्य साथ बांध के लेके आओ, उसकी मौत में तुम्हें अपनी मौत भी दिखाई पड़ जाए। एक दिन मैं भी मरूंगा, जलती हुई चिता होगी, मित्र और दोस्तों की कतार होगी, लकड़ियों का झुंड होगा, उसमें मुझे रखा जाएगा और आग लगा दी जाएगी बड़ी बेरहमी से, और मैं धू धू करके जलूंगा और मुझे कोई नहीं बचाएगा। होगा मसीहा
सामने तेरे, फिर भी न तुम बच पाएगा। तेरा अपना, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे, आसमान पे उड़ने वाले माटी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले है, माटी में मिल जाएगा। काश उस वेला में यह सत्य है, यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई अनुमान नहीं, यह प्रत्यक्ष है, प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण है, इसमें अनुमान करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम देखते हो, अभी कुछ घड़ी पहले यह चलता था, फिरता था, बतियाता था, झगड़ा करता था, दावे करता था अदालतों में जाकर, और सब दावे टूट गए। किसके दावे रहते हैं यहां? किसी का दावा सदा नहीं रहता, एक दिन टूट ही जाता है। दावे किसी के यहां कभी रहे नहीं, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। काश तुम उस स्थान पर जाकर, शिव भूमि इसीलिए उसका नाम रखा गया, वो भूमि जिसमें जहां जाकर तुम्हें शिव का दर्शन हो जाए। शिव क्या है, सत्य क्या है। सीखने वाले तो अनुमान से भी सीख जाया करते हैं, लेकिन बुद्ध जैसी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। अनुमान से सीख गए बुद्ध, मैं भी मरूंगा। कंफर्मेशन के लिए पूछ लिया चेतक को, तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? शक पकाया चेतक, प्रभु कैसे कहूं, ऐसी अशुभ बातें मत करो। तुम्हारी ये घने सुंदर सुनहरी बाल क्या ये जल जाएंगे मेरे? क्या ये सुंदर सोने जैसी काया आग पर चढ़ जाएगी? चेतक कुछ बोल न सका, आंखों में आंसू। सत्य को कैसे झुठलाए, सत्य को कैसे नकारे? तुम बड़े ढीठ हो। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा तुम्हें मारने गए। मैंने कहा, मृत्यु तो एक सत्य है पुत्र, आ जाओ। तुम न मारोगे तो कौन जाने कौन सा पर मौत की अमानत हो। आ ही जाओ। और मैं बाहर जाता हूं, दरवाजा खोल के तो मेरे पांव पकड़ लेते हैं, और फिर मैं दूसरी वीडियो में बोलता हूं कि मुझे मारने आए, मैं बाहर चला गया, मेरे पांव पकड़ लिए। तो कहते नहीं बाबा, हम आए तो तुम्हें मारने नहीं थे, लेकिन क्या करें, तुम्हें देखकर लगा ही नहीं।
कि यह इतना निर्दोष लगने वाला प्राणी वध के योग्य नहीं है। हम चरणों के हाथ लगाए और चले गए, आई तो मारने ही था। मुझे तो मौत भी मारने आई थी। तुम्हें किससे क्या कह सुनाऊं? बहुत बार मौत भी आई मुझे मारने के लिए, न जाने शायद उसने भी ये मासूम चेहरा देखकर छोड़ दिया होगा। तुम करो रोया, तुम्हें को रोना आता है। बिल्कुल निश्चित ही छोड़ दिया गया, और मेरे उस वक्त के गवाहान आज भी 3 गवाह थे और तीनों मौजूद। मेरा मासूम चेहरा देखकर कोई प्रतिरोध नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई चीख नहीं, कोई किसी को सहारा पकड़ने की, मुझे बचा लो, कोई फरियाद नहीं, कोई दुआ नहीं। ये कैसा मरना? ऐसा निर्दोष व्यक्ति, शायद मेरी निर्दोषता मृत्यु को भी पिघला गई हो। उसने मुझे बचा लिया। एक रस्सी वाला आदमी भेज दिया। तैरना किसी को आता नहीं था, बड़ी सी रस्सी के सहारे मुझे निकाल लिया गया। हृदय ठहर चुका था, लेकिन चल पड़ा। मुझे तो मौत भी बहुत बार मारने आई, शायद तुम्हारी ही तरह मासूम चेहरा देखकर लौट गई होगी। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। हम हंसें भी तो जमाने को गंवारा न हुआ। हम हंसें भी तो जमाने को गंवारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। हम हंसे भी तो जमाने को गवारा न हुआ। रो या हंसो, ये बाहर के ड्रामे हैं। ये परिधि पे चलता हुआ नकाबपोशों का एक ड्रामा है, सर्कस। ना तुम्हारा रोना, ना तुम्हारा हंसना कोई काम नहीं पड़ता। काम पड़ता है तो तुम्हारा जानना काम पड़ता है, पहुंचना काम पड़ता है। वहां पहुंच जाओ जहां ना रोना है ना हंसना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। वैराग्य आता है जब तुम बहिर्मुखी हो जाते हो, अच्छी तरह से तृप्त हो जाते हो। बहिर्मुखी होकर मिलता नहीं कुछ, थक जाते हो, हार जाते हो। आनंद की एक बूंद भी तुम्हें मिलती नहीं। संसार से, उपाधियों से, धन से, पदार्थों से, भोग से कुछ नहीं मिलता। तो वैराग्य जन्मता है, बाहर से जन्मता है। बाहर कारण है वैराग्य का।
भीतर कोई कारण नहीं वैराग्य का, भीतर तो खुशहाली ही खुशहाली है, मस्ती ही मस्ती है, सरूर ही सरूर है, आनंद ही आनंद है, कुमारी ही कुमारी है। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निग्रहित तो हो सकता है। सारी गीता का सार आ गया इसमें, एक सूत्र आ गया जिस सूत्र से तुम उस आनंद के खजाने तक पहुंच जाओगे। सूत्र है वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास क्या है? जब तुम वैराग्य को उपलब्ध हो जाओ और तुम्हारा मन अंतर्मुखी होने लगे, तुम भीतर उतरना शुरू हो जाओ, दुख की घड़ियां इतनी विषाद दे जाएं कि तुम स्वाभाविक रूप से भीतर जाने लगो। ऐसा वक्त आता है, लेकिन आता है किसी किसी में, कभी कभी आता है, और जब कभी आए तो तुम उस वैराग्य की स्थिति में ठहर जाना। तुम पाओगे कि तुम अंदर खिसकने शुरू हो गए। उसे ही अभ्यास कहा है भगवान कृष्ण ने। ये अभ्यास रोज करना। कुंती ने इसलिए दुख ही मांगा। कुंती कहती, पुत्र मेरी झोली दुख से भरती है, जैसे जैसे दुख आएगा, वैराग्य होगा, वैसे वैसे मैं अंतर्मुखी हो जाऊंगी और अभ्यास स्वतः ही हो जाएगा। तुम्हारा दुख तुम्हें अंतर्मुखी कर जाता है। दुख कुंजी है सुख की, मैंने पहले भी कहा। क्यों? क्योंकि दुख तुम्हें अंतर्मुखी कर देता है, और अंतर्मुखी होना ही अभ्यास कहते हैं कृष्ण। वैराग्य से शुरू होगा, और वैराग्य तुम्हारे चाहने से नहीं आता, याद करने से नहीं आता कि तुम मरोगे। यह तो वह संवेदना युक्त क्षण में उठा हुआ वैराग्य है जो तुम्हारे भीतर के अंतस मन से उपजता है, जो तुम्हारे रोए रोए से उठता है। वह वैराग्य सच्चा है, और वह वैराग्य सच्चा है, और वह तुम्हें अंतर्मुखी कर देता है। अंतर्मुखी होना अभ्यास है। दो शब्दों का प्रयोग किया भगवान कृष्ण। अभ्यासेन तो वैराग्य है। वैराग्य आएगा दुख की झंकार से, चोट से, और दुख जितनी गहरी होगी उतना ही वैराग्य भी गहरा होगा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। जितनी दुख की लकीर गहरी होगी उतना वैराग्य गहरा होगा, और जितना वैराग्य गहरा होगा उतने तुम गहरे हो जाओगे, भीतर उतर जाओगे एकदम से। और कोई बड़ी बात नहीं, कोई क्षण ऐसा आ सकता है तुम्हारे